कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे? आइए इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर कक्षा 5वीं परीक्षा का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में जिस पैटर्न का उपयोग किया गया है, इसी पैटर्न से जो है वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न अलग अलग रहेंगे। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न लिया जाए या बिल्कुल नहीं लिया जाए, लेकिन इसका जो पैटर्न है 100% लिया जाएगा, अर्थात इसी पैटर्न में जो है पेपर होने वाला है, क्योंकि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर ये जो PDF है क्वेश्चन पेपर का, यह जो है आपके पास विभिन्न माध्यम से पहुँच चुका होगा, लेकिन इसका विश्लेषण आप नहीं किए होंगे। तो इस वीडियो में हम विश्लेषण भी करेंगे और साथ ही साथ आपको इसका मॉडल आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यह भी बताएंगे। तो सबसे पहला है जो फ्रंट पेज है, देखेंगे प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 सैंपल प्रश्न पत्र। तो जो वार्षिक परीक्षा होगा उसमें सैंपल प्रश्न पत्र नहीं लिखा रहेगा, यह मॉडल क्वेश्चन पेपर इसलिए इसमें लिखा हुआ है सैंपल प्रश्न पत्र। कक्षा 5वीं विषय हिंदी, आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और इसका जो पूर्णांक है 40 अंक है। परीक्षा टोटल 50 अंक का होता है हर विषय का। 40 अंक जो है इस प्रकार से लिखित परीक्षा होता है और 10 अंक जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न इसी वीडियो में मैं बताऊंगा और उसको किस प्रकार से बनाना है यह भी मैं बताने वाला हूँ, अर्थात कंप्लीट जो है आपको गाइडेंस मिलने वाला है। वीडियो पर बने रहिएगा। 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्प वीडियो यह है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर भरना है, अंकों में लिखना है, यहाँ पर शब्दों में। रोल नंबर स्कूल द्वारा आपको दिया जाएगा। शाला का नाम अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर संकुल का नाम लिखना है, विकास खंड का नाम और जिला का नाम। अब उसके पश्चात ये जो सारणी बना हुआ है इसमें विद्यार्थी को कुछ भी नहीं लिखना है। यह जो है टीचर के लिए है। जब उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को आप चेक कर लेंगे उसके पश्चात जो है टीचर यहाँ पे फिल करेंगे। फिर भी इसको समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक टोटल 1-1 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 9 तक 2-2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर के 14 तक 3-3 नंबर का प्रश्न है और 15 से 17 तक 4-4 अंक का प्रश्न है, अर्थात अधिकतम 4 अंक का प्रश्न पेपर आएगा। ठीक है, अधिकतम 4 अंक का जो है प्रश्न आएगा। टोटल प्रश्न पेपर 40 अंक का होगा। अब आगे बढ़ते हैं। निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, अर्थात एक भी आपको छोड़ना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, अर्थात ऑप्शनल वाले हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक को चयन करना है। प्रश्न 6 से 9 अर्थात जो है 6, 7, 8, 9 4 प्रश्न जो है अति लघु उत्तरी है। अति लघु उत्तरी अर्थात उसका जो उत्तर है छोटा सा देना होता है। प्रश्न क्रमांक 10 से 14 अर्थात 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 प्रश्न जो है लघु उत्तरी है, अर्थात थोड़ा सा बड़ा उत्तर देना पड़ता है। और प्रश्न क्रमांक 15 से 17 अर्थात 3 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरी है, अर्थात सबसे ज़्यादा लंबा उत्तर दीर्घ उत्तरी में रहता है। अति लघु उत्तरी में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 13 एवं 14 तथा 16 एवं 17 में विकल्प दिए गए हैं, अर्थात अथवा वाले प्रश्न हैं। तो अब प्रश्न क्रमांक पहला, ये क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 5 प्रश्न मिलेंगे। पहला है घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष है। अ पीपल, ब नीम, स आम, द चिउरा। इसमें से जो सही उत्तर है उसको जो है चुन करके लिखना है, अर्थात मान लीजिए यह सही उत्तर है, हालांकि ये सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर तो द है ना। चलो इसको मान लेते हैं। जहाँ पे द उत्तर सही है तो यहाँ लिखना पड़ेगा द चिउरा। जैसा लिखा है उसी को यहाँ पर कॉपी करके लिखना है। तो यहाँ पर और जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है। प्रश्न क्रमांक 2, पैदल चलते समय सड़क के किस ओर चलना चाहिए? दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में, द कहीं भी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट कीजिए। आपके लिए यह चुनौती है कि आप सही उत्तर देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 3, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुशासन, 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 अनुशासन। तो यहाँ पर चारों जो दिया गया है उसमें से केवल एक सही तरीके से लिखा है। कौन सा शब्द सही तरीके से लिखा है उसी को आपको छांट करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4, गाड़ीवान शब्द में प्रत्यय है। आपको इसमें से प्रत्यय बताना है। तो इसमें से प्रत्यय कौन सा है? गाड़ी है कि वान है कि न है कि गा है? तो प्रत्यय क्या होता है और इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 5, कोयल की आवाज मीठी लगती है। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? कोयल, आवाज, मीठी, लगती, कौन सा विशेषण शब्द है? आपको इसमें से छांट के बताना है। ये 5 प्रश्न क्या हुए? वस्तुनिष्ठ हुए। 5 प्रश्न वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। अब इसके साथ है अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। यह जो है अति लघु उत्तरी है, अर्थात छोटा सा उत्तर देना है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर खुशी से झूम उठना, तो खुशी से झूम उठना एक मुहावरा है। सॉरी, बाहर का आवाज आ रहा है। हाँ, खुशी से झूम उठना एक मुहावरा है। इसका अर्थ आपको इस लाइन में लिखना है और एक ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें खुशी से झूम उठना का प्रयोग हुआ हो। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। एकत्र और नौका, इन दोनों में 1-1 नंबर है। आपको दोनों को इसका उत्तर देना होगा। दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वृक्ष का 2 पर्यायवाची, अर्थात वृक्ष को और क्या कहते हैं, आकाश को और क्या क्या कहते हैं, 2-2 नाम यहाँ पर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं? इस कथन से मोइना के चरित्र के किस गुण का पता चलता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा इन दोनों लाइन पे। तो इस प्रकार से 2-2 नंबर का यह प्रश्न था। तो 2-2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ गया लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न प्रत्येक जो है 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे और टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। इसका आपको अर्थ लिखना है। स्कूल में पढ़ाया होगा, बहुत अच्छा कविता है ये। इसका आपको अर्थ लिखना है। अर्थ अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद अगला है मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि एक कविता आएगा जिसका आपको अर्थ लिखना है। यहाँ पर आ गया प्रश्न आया है मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखना है, मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया। ठीक है। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 12, हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो कम से कम 3 उपाय आपको बताना है क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। आपने पाठ पढ़ा है सुनीता का पहिया कुर्सी, उसमें से यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। अथवा रोबोट व मनुष्य के कार्यों में क्या क्या अंतर है। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। या तो इसका उत्तर बनाना है या तो इसका उत्तर बनाना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक पाठ के आधार पर मैसूर के दशहरे का वर्णन कीजिए। तो उस पाठ में मैसूर के दशहरे के बारे में बताया गया है, तो उसका वर्णन आपको करना है। अथवा अर्थात अगर आपसे यह प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप इसको बना सकते हैं। दोनों में से एक को बनाना जरूरी है। एक और गुरु दक्षिणा पाठ के आधार पर सुबंधु ने गांव वालों की दशा कैसे सुधारी। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको बनाना है इसका उत्तर। ठीक, ये पाठ के प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 15, यह जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने एक छोटा सा कहानी अनुच्छेद रहेगा। इस कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इसी में छिपा हुआ है। जैसे कि भिंडी की साड़ी भट्टा के साथ तय हो गई है। शनिवार की शाम को सब जमा हुए। भिंडी को धनिया ने खूब सजाया। बारात में आलू, टमाटर, मुनगा, करेला नाचते गाते आए। रखिया ढोल बजाते बजाते आलू पर गिरा। आलू बोला उई। भिंडी ने शर्माते हुए भट्टा के गले में माला डाली। सबने पेड़ा बर्फी खाई, बधाई देकर खुशी मनाई। भिंडी को किसने सजाया। तो देख सकते हैं यहाँ भिंडी को धनिया ने खूब सजाया। तो यहाँ हो जाएगा भिंडी को धनिया ने सजाया। भट्टा के बारात में कौन कौन नाचते गाते आए। तो देख सकते हैं बारात में आलू, टमाटर, मुनगा, करेला नाचते गाते आए। जिसको लिखेंगे कैसे, भट्टा के बारात में आलू, टमाटर, मुनगा, करेला नाचते गाते आए। अब हो गया प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें आ गया पत्र लेखन।
विद्यालय में 26 जनवरी की तैयारी के संबंध में अपने मित्र या सहेली को एक पत्र लिखिए। अपने सहेली को एक पत्र लिखना है, अगर अपने मित्र को लिखना है। यहाँ पर किस संबंध में? 26 जनवरी की तैयारी आप किस प्रकार से कर रहे हैं। अथवा अर्थात अगर आपसे यह पत्र नहीं बन रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, अपने अध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र कारण सहित लिखिए। अर्थात किस कारण से आप छुट्टी लेना चाहते हैं, यहाँ पर दिया गया है, इसमें लिखना है। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखना है, इसका एक वीडियो यहाँ पर आई बटन पर आ रहा है, इसको टिक करके आप देख सकते हैं। इसके पश्चात अंतिम जो प्रश्न है वो निबंध का है या चित्रलेखन का है। आपके सामने एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को ध्यान से देखना है और इसके बारे में 4 वाक्य लिखना है। जैसे यह कहाँ का चित्र है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कौन क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको सोचना है और इसके बारे में केवल 4 वाक्य लिखना है। अगर आपको चित्र में लिखन में दिक्कत हो रहा है तो आप ये निबंध लिख सकते हो। तुम मेले में जाते हो तो क्या क्या करते हो, मेले में जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोनों में से एक को बनाना है, या तो चित्र देखकर वाक्य लिखना है या तो इसका उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से ये 40 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसी के साथ साथ इसका जो प्रयोजना कार्य है 10 नंबर का आपको मिल चुका होगा। अभी इसमें से कोई भी 2 प्रश्नों को आपको बनाना है। पहला जो प्रश्न है ये आपके सामने है। आपके पाठ्य पुस्तक में चिवरा वृक्ष से पाए जाने वाले घी, गुड़, शहद औषधि का वर्णन है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसी एक वृक्ष के बारे में निम्नांकित बिंदुओं में जानकारी एकत्र करें एवं अपने प्रोजेक्ट कॉपी में उनके चित्र चिपकाइए। जैसे जो है, एक मिनट थोड़ा सुकना ना। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको किसी एक वृक्ष के बारे में इन सभी के आधार पर लिखना है जानकारी को। प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है, इसका बना बनाया एक फॉर्मेट में दे दूंगा और वीडियो ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर डला हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। उसके पश्चात देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2, छत्तीसगढ़ के किन्हीं 2 महापुरुषों का चित्र एकत्र कर उन्हें अपनी प्रोजेक्ट कॉपी में चिपकाइए। ठीक है, ये जो है हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने बना लिए हैं। एक आध का मैं आपको सैंपल दे दूंगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है 5 प्रश्न प्रोजेक्ट के मिलेंगे, उसमें से 2 को बनाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।